हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा वो हम देख लेते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी होगी, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी ही होगी। गाइस, इस रीडिंग को देखने से पहले आप थोड़ी देर के अपनी आइज़ को क्लोज करके उस डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलेगा जिन्होंने आपके कैसी लाइफ दी, जहाँ आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप कोई एक पायल चूज़ कर लीजिए। पायल नंबर 1 द थिंकिंग वुमन और पायल नंबर 2 हैप्पी फैमिली। आप कोई एक पायल ही चूज़ कीजिएगा, कोशिश कीजिए कोई एक पायल ही आप चूज़ करें, ठीक है। हाय पायल नंबर 1, चलिए आपके लिए रीडिंग कर लेते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे पायल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और देख लेते हैं सेवन ऑफ वैंड, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है और यहाँ पे 5 ऑफ वैंड भी आया है गाइस, ठीक है। मैं जहाँ तक इस रीडिंग को देख पा रही हूँ, इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी आ गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों की बातचीत नहीं है अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, आगे चलकर उन लोगों की बात होगी ही होगी। एस ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा बता रहा है, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। और मुझे ब्लॉकेजेस भी नज़र आ रही हैं इस रिश्ते के अंदर। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कोई एक पर्सन ऐसा भी होगा जो सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्टॉक करता होगा, उस पर नज़र रखता होगा, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। आप में से कोई एक पर्सन झगड़े वाला भी हो सकता है और मुझे ऐसा भी लग रहा है गुस्से वाला भी हो सकता है। शायद एक पर्सन गलत बोलने वाला भी हो सकता है, गुस्से में जैसे हम गलत बोल देते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है अभी क्या हुआ हो, आपके पर्सन और आप में से किसी एक ने एक ऐसा, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ झगड़े से भी हुए हैं अभी हाल ही में। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले कुछ ऐसा किसी एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, एफ़र्ट्स लगाने के लिए, तो वो आगे चल के ठीक भी हो गई हो। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट की है। मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का आर्गूमेंट्स हाल ही में हुआ है, कुछ झगड़े, कुछ कहा सुनी मुझे कुछ ऐसी यहाँ पे लग रही है अभी हाल ही में आपके रिश्ते के अंदर गाइस। पाइल नंबर 1, ये जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप अभी हाल ही में कुछ कहा सुनी हुई है आप लोगों के बीच में। मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में, देख लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेके। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 को लेके। ओके, 6 ऑफ कप, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, ओके। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैंने कहा था ना जिन लोगों की बातचीत नहीं हुई है आगे होगी, तो मुझे लग रहा है ऐसा आपके पार्टनर आपकी से बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर नहीं भी आ पा रहे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एक रीज़न मुझे लग रही है, उसकी वजह से कुछ आर्गुमेंट्स हुए हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में दिख रहा है गाइस। मैं और देख लेती हूँ आपके पार्टनर की और क्या एनर्जी आपको लेके। 5 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे और यहाँ पे 3 ऑफ कप यहाँ पे आया है। मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हों। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है अब तक जो भी हुआ था
आपके बिना वो रहे थे, आपसे बातचीत बंद कर रखी थी, अब वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है किसी पर्सन की वो मदद भी ले सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए, ऐसा भी मुझे लग रहा है इस रीडिंग को देख के। आपके पर्सन की आपकी तरफ आने की मुझे एक इच्छा चाह लग रही है। मैं आपकी एनर्जी भी देख लेती हूँ पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेके। ठीक है, पाइल नंबर 1 की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेके। जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, यहाँ रख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है, और देख लेते हैं आपकी एनर्जी और क्या है अपने पार्टनर को लेके। पेज ऑफ कप आया है, वाओ, पेज ऑफ कप। चाहते हो आप अपने पार्टनर को। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, 7 ऑफ कप यहाँ पे आया है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, डेथ का कार्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी, मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आपका क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस रीडिंग के अंदर। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कह सकती हूँ आपको कि कहीं ना कहीं आप भी दो चीज़ों में हो कि मतलब मैं क्या करूं। शायद आपका खुद का ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सब्र में हैं। अपना गुस्सा आपने कंट्रोल भी किया हुआ होगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़। यहाँ पे हो सकता है कि अब मुझे आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप कहीं ना कहीं आपके पास भी बहुत कहीं से कोई ऑप्शंस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप अपने पर्सन के लिए इमोशनल तो हो, पेज ऑफ कप दिख रहा है यहाँ पे, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर हैं जो शायद चाहते हैं कि हम मूव ऑन कर जाएं। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मूव ऑन करने की उनके अंदर अब इच्छा हो रही है। और मैं ये भी यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपने पर्सन के अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं देखने को कि अभी वो फ़ैसला लेने की इच्छा में नहीं है। मैं इतना कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी देख के कि आप पूरी तरीके से फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो अपने पर्सन को लेके कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मुझे ये थोड़ा सा आप लोगों का लग रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को चाहते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर भी रहते हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और मुझे एक चीज़ मैं कहूँगी, आप लोग ऐसे अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो, राइट। आप चाह कर भी इस पेन से निकल नहीं पा रहे हो। कुछ लोग इस पेन से निकलना चाहते हैं बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पास इस पर्सन के अलावा कोई और भी हो, मतलब ऑप्शंस आपकी लाइफ में चल रहे हों। होता है ना, एक पार्टनर हमारे साथ होता है पहले से, फिर किसी कोई और भी हमारी लाइफ में आ जाता है। कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है गाइस। कुछ लोग अपने पर्सन से मिलने की बहुत इच्छा रख रहे हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये बता रही है आप उनसे बात करना चाहते हो, उनको मैसेज करना चाहते हो, या फिर उनका वेट कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है। बहुत इमोशनल है पाइल नंबर 1। आप अपने पर्सन को लेके आप पुरानी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करना चाहते हो, एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो मैं डेथ का कार्ड आपको दिखाया है ना, वो यही बता रहा है, यही बता रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हो। आप इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से निकलना चाहते हो गाइस। आपके पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका भी मुझे क्या दिख रहा है ना कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक के अलावा कोई और पर्सन भी है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 1 जो भी देख रहे हैं, मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है।
अभी उनके दिमाग में, दिल में कुछ और भी चल रहा है। कन्फ्यूज़न थोड़ी सी चल रही है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। आप लोग फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाऊं या नहीं जाऊं, क्या ये इंसान सही रहेगा या नहीं। क्योंकि हाल ही में जो कार्ड्स आए थे उन्होंने यही बताया, ब्लॉकेजेस बताई हैं आपके रिश्ते में, आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बताया करंट में। तो वो एक रीज़न है आपकी लाइफ में कि आप परेशान हो अपने पर्सन को लेकर। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 मैं और देख लेती हूँ। बहुत परेशान है आपके पार्टनर, चाहते हैं अब इस रिश्ते में वो सब मिले जैसे कि उन्हें खुशी मिल जाए इस रिश्ते में। उस एनर्जी में वो बैठे हुए हैं। मैंने कहा था ना वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो एक ऐसी एनर्जी में है वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और इस एनर्जी में आना चाहते हैं। वो अपनी खुशी अंदर की पाना चाहते हैं गाइस। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने अंदर की सुनना चाह रहे हो कि क्या सही है। अगर मुझे लगेगा तो मैं इस पर्सन के पास जाऊंगी या मैं जाऊंगा। आप एक शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन अपने अंदर की सुनना चाहते हो आप। आपकी ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। कुछ लोग जो होंगे मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे कि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते में, वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। शायद आपने खुद को अकेला भी देखा है इस रिश्ते के अंदर कि मैं सिर्फ अकेला हूँ या मैं सिर्फ अकेली हूँ। अब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पर्सन अगर आते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ऐसा करोगे कि एकदम से उनकी तरफ बढ़ जाओगे। आपकी इच्छा ज़रूर है शुरुआत करने की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोग हीलिंग यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो गाइस। इस रिश्ते में ऐसा हुआ है। आपके पर्सन भी परेशान है आपसे दूर होके, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका क्या है ना, आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। आप अब इस रिश्ते के अलावा कहीं और भी देख रहे हो। आप में ये बात है। जो लोग भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उनके लिए मुझे दिक्कत लग रही है। वरना मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे ही यहाँ पे लग रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते के अंदर। लड़ाई झगड़े की वजह से आप हर्ट हो चुके हो और आप सोच रहे हो मैं कैसे निकलूँ इस दुख, इस पेन से। आपकी एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है गाइस। पाइल नंबर 1, ठीक है ना। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद हो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए आपके लिए देख लेते हैं। किंग ऑफ कप, वाओ। द मून, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल। पाइल नंबर 2, जहाँ तक मैं इस रीडिंग को देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा आपके रिश्ते में हुआ है जो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, और आप पुरानी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो।
आपने खुद को एक ऐसा उसमें रख दिया है कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी से बोलना नहीं है। 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके रिश्ते में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। द हैंगमैन मुझे ये बता रहा है, 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या वहीं पे रहना चाहिए। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है आपके इस रिश्ते के अंदर, पहले चीज़ें बहुत अच्छी रही होंगी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत बैलेंस रहे होंगे आप दोनों एक दूसरे के लेकर इस रिश्ते में, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया। यहाँ मुझे कोई फीमेल भी नज़र आ रही है, कोई फीमेल, कोई मदर, कोई बड़ी बहन, कुछ ऐसा हो सकता है। कोई फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आप पेन में हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके रिश्ते में दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, पाइल नंबर 2 के पार्टनर की एनर्जी क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे। ओके, और देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में मुझे कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। कुछ फाइनेंस को लेके ऐसा भी हो सकता है। एक पर्सन जो हो वो काफ़ी अच्छी फैमिली से हो, एक फैमिली भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पे। हो सकता है आपके पार्टनर पर प्रेशर हो फैमिली का, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हो खुलकर, जो उन्हें बात करनी चाहिए। इस रिश्ते में कुछ नया शुरू हो नहीं पा रहा है, मैं ऐसा भी देख रहा हूँ। आपके पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी नहीं अच्छी है। हो सकता है फैमिली के लोगों की वजह से या अपनों की वजह से, जिन्हें वो जानते हो उनकी वजह से वो इस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उनको खुशी मिले इस रिश्ते के अंदर। कुछ ऐसा यहाँ पे ये भी मैं कह सकती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो हों अपने करियर में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो, या फिर आप ही फाइनेंशियली कम हो उनके सामने। कुछ ऐसा रहा हो जैसे हम होता है ना, देखिए हर रिश्ते का अपना एक होता है। हम ज़रूरी नहीं है कि लोग ही सामने से आके बोलें कि हमें ये पसंद नहीं है, इंसान वो पसंद नहीं। कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ जाते हैं जो रिश्ते को ख़राब कर दे, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों आप में से जिन्हें एक अच्छी लाइफ ज़्यादा पसंद हो, तो वो चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर आपको ना दे पाते हो, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ही ऐसा लगता है कि मैं शायद अपनी फैमिली को मना नहीं पाऊँगी या मैं मना नहीं पाऊँगा। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को कोई और जो हो अपने अकॉर्डिंग चलाता हो, तो उस वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती हो। वो अपने खुद फैसले खुद ना ले पाते हो, वो दूसरों के अनुसार चलते हो, उन पे नज़र रखी जाती हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस रिश्ते में दिख रही है गाइस आप लोगों के। मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल आया है, 2 ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है। मैं इतना कहूँगी पाइल नंबर 2, आपकी पता है क्या आदत है, आपको शायद झूठ पसंद नहीं है, आप सच बोलना पसंद करते हो। आपको जो बात सही है आप उसके फेवर में जाते हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि बहुत हो गया यार, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मुझे इमोशंस में बह के कोई भी गलत काम नहीं करना है। मैं बहुत दुखी हो चुकी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ।
ऐसी सारी चीज़ों को देख के, इस थर्ड पार्टी की बातें सुन के, तुम्हारी फैमिली के बातें सुन के कि तुम अपनी फैमिली में फ़ैसला नहीं ले सकती या फ़ैसला नहीं ले सकते, तुम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हो या चलती हो, उस चीज़ों से आप परेशान हो चुके हो और आपको अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ और करूँ, कहीं और देखूँ, कुछ और सोचूँ। मैं अब ऐसा हो गया हूँ, मैं अब ऐसी हो गई कि मेरे लिए ठहरना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब तक। अब शायद आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो कि अब आपको जो सही लगेगा, जो सही एकदम होता है, आप वही करोगे, जो करेक्ट होगा वही करोगे। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी अपने फ्रेंड से या किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत है। आप में खुद डिसीज़न लेने की बहुत अच्छी पावर है गाइस। पाइल नंबर 2, आप बहुत अच्छे फ़ैसले लेते होगे अपनी लाइफ में, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है। और अब आपको लगता है आप इस रिश्ते के अंदर भी जो करोगे वो बिल्कुल सही करोगे। आप बिल्कुल अपने साथ भी गलत नहीं होने दोगे। आप देख लेना, आप दूसरों के साथ गलत करना पसंद करते होगे, कुछ ऐसा मुझे इस रीडिंग को देख के लग रहा है। आप अपने पर्सन में गलत नहीं करोगे। अगर उनके ऊपर अगर किसी चीज़ का दबाव भी है तो आप उन चीज़ों से परेशान हो, आप नेगेटिव नहीं हो अपने पर्सन को लेके। लेकिन आपकी एनर्जी ये है कि तुम खुद अपने फैसले ले ही नहीं सकते, तुमसे बेहतर तो मैं हूँ। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, आप बहुत सख्त हो चुके हो इस रिश्ते के अंदर। पाइल नंबर 2, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, आपकी एनर्जी ये बता रही है इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, और देख लेते हैं। स्ट्रेस का कार्ड है, देखिए वही आपके पार्टनर की एनर्जी। सिक्सोफेनिया, नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। स्ट्रेस मुझे यही बता रहा है, मैंने पहले भी कहा था देखिए कि आपके पार्टनर पर प्रेशर है लोगों का, वो दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने कहा था आप लोगों से, तो वही चीज़ें आ रही हैं इस रिश्ते के अंदर। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं वो आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते के अंदर। हो सकता है कोई अगर उन्हें साइन भी मिलता हो अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कि वो कुछ आगे बढ़ जाए, तो वो उसको अवॉइड कर देते होंगे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। करेज का कार्ड मुझे ये बता रहा है, जब उनकी प्रॉब्लम ही यही है, हो सकता है वो एक सही इंसान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं जो उनको सही रास्ता दिखाए, वो ऐसी उनकी एनर्जी है। बड़ों की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। उनके बड़े जो है ना, एज में उनसे बड़े होंगे, उनका प्रेशर उन पर मुझे लग रहा है गाइस। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते हो गाइस। आप अब इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, क्या मैं इस लायक हूं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करूं, मैं क्यों करूं, किस लिए करूं मैं। आप बहुत सख्त हो गए हो उस रिश्ते के अंदर गाइस। आप देख लेना, कुछ टाइम बाद आप ऐसे फैसले लेने लगोगे आपको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आप एकदम से कुछ नया करने के अभी चाह में नहीं हो, आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाह रहे हो, यहाँ पे ये है। लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपको लग रहा है मैंने इतना कुछ दिया इस रिश्ते में, इतना कुछ किया, मुझे क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, क्या मिला मुझे इस रिश्ते के अंदर, और मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ किसी के साथ। प्रॉब्लम मेरे पार्टनर की है ना, वो फ़ैसला नहीं ले पा रहा, वो दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं मेरे पार्टनर, तो प्रॉब्लम उनकी, उनमें हिम्मत ही नहीं है, वो दूसरों के प्रेशर में बहुत ज़्यादा हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ इस रिश्ते के अंदर। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। पाइल नंबर 2 आप देख लीजिएगा, मुझे साफ इस रीडिंग के अंदर ये सब नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। पाइल नंबर 2,
निकलना चाहते हो आप इस पास्ट से जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, बट आप निकल नहीं पा रहे हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। पाइल नंबर 2, आप देखिएगा, आप एंजल्स पे बिलीव कीजिए, आप यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए। जो लास्ट कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक, देखिए न्यू विज़न आया है। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो ना पाइल नंबर 2, आप कुछ नया कर लोगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। देखिएगा आप, ये रीडिंग आपकी बोल रही है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आप ही खुद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप इमोशनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाइल नंबर 2, मैं इतना बताऊँ आपको। आप यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, एंजल्स पे आप बिलीव कीजिए, देखिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी खुद की लाइफ सुधर जाएगी। और आप इस एनर्जी में हो, आप सुधार लाना चाहते हो अपने इस रिश्ते के अंदर गाइस, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद हो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।